ख्यालों में खोकर श्रुति चलते चलते एक लड़की से टकरा गई और वो लड़की जमीन पर गिर गई, जो कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि राज परिवार की नई बहू प्रणाली थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। ये कहते हुए श्रुति ने प्रणाली को जैसे ही उठाया तो श्रुति और प्रणाली एक दूसरे को देखकर दंग रह गई। प्रणाली तुम? श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भी तुमसे यही सवाल है कि तुम यहाँ कैसे, और वो भी इतने अच्छे से तैयार होकर। क्या महारानी ने तुम्हें भी इस शाही समारोह में बुलाया है? इस बात पर थोड़ी देर प्रणाली चुप रही और फिर उसने श्रुति से जो कहा उसका श्रुति को जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया है, बल्कि ये समारोह ही मेरे लिए रखा गया है। मैं ही इस राज परिवार की नई बहू रानी हूँ। इस पर श्रुति थोड़ी देर के लिए बहुत हैरान हो गई और उसके मुंह कुछ कहने के लिए खुला भी तो शब्द बाहर नहीं आए। यह देख प्रणाली के चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान आई। उसने सोचा कि अब श्रुति को उससे जलन होगी, लेकिन श्रुति ने जो किया वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। श्रुति ने मुस्कुराकर प्रणाली को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ प्रणाली कि मेरी कॉलेज की सहेली को ऐसा शाही परिवार मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा यहाँ खुश रहो। प्रणाली को अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और उसने अचानक ही गुस्से में आकर श्रुति को जोर से धक्का मारा। श्रुति एकदम ही जमीन पर जोर से गिर पड़ी। अचानक उसकी दर्दनाक चीख सुनकर जैसे ही मेहमानों ने उसकी तरफ देखा तो प्रणाली ने नाटक करना शुरू कर दिया। गार्ड्स, न जाने ये कौन गरीब गंवार लड़की आकर अचानक ही मुझसे गले लगने लगी। मुझे लगता है कि ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने आई होगी। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। प्रणाली के इतना कहते ही महल के नौकरों ने जबरदस्ती श्रुति को महल से बाहर निकाल दिया। श्रुति को अब जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुरानी कॉलेज की सहेली ने उसे अपने ससुराल में इस तरह धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। श्रुति आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वहीं जब उसकी सास ममता ने वापस आकर देखा तो श्रुति वहां नहीं थी। वो घबरा गई और उसने सब तरफ श्रुति को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन श्रुति घर जा चुकी थी। उस शाही समारोह के बाद कुछ दिन गुजरे और एक दिन। बहू, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम उस दिन अचानक महल से क्यों चली आई थी? अरे माँ जी, मैंने बताया तो था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं वहां से चली आई। ममता को मालूम था कि श्रुति झूठ बोल रही है और उसे सच बताना नहीं चाहती, लेकिन ममता ने उससे ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ममता ने श्रुति के लिए राजमहल से आए किटी पार्टी के बुलावे के बारे में बताया। क्या राजमहल से किटी पार्टी का बुलावा? वो भी मेरे लिए? पर क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा नई बहू रानी के साथ कोई रिश्ता है जो उन्होंने तुम्हें खास तौर से अपनी किटी पार्टी में बुलाया है और वहाँ पर उनकी सभी पुरानी दोस्त और दूसरे महलों की बहुएं आएंगी। हो सकता है आपकी वजह से बुलाया हो। मैं आपकी नई बहू हूँ ना, और आप तो उनके कितने करीबी लोगों में से हैं। जरूर यही बात होगी।